नाजरीन, आपको अपडेट करें साहिवाल से, जहां हमारे नुमाइंदा खुसूसी अमान हशमत के मुताबिक साहिवाल कोटुल्लादीन हुसैनाबाद कॉलोनी गली नंबर 2 की गलियों में खड़ा पानी तालाब का मंजर पेश करने लगा। सीवरेज पाइपलाइन बंद होने की वजह से गटरों का पानी घरों और दुकानों में दाखिल होने की वजह से शहरी सरापा एहतजाज। तफसीलात के मुताबिक हुसैनाबाद कॉलोनी गली नंबर 2 के रिहायशियों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे इलाकों में अरसा दराज से सीवरेज पाइपलाइन खराब होने की वजह से हम अजियत में मुब्तला हैं, जबकि औरतों, बच्चों और बुजुर्गों को गुजरने में शदीद दुश्वारी का सामना है। शहरियों ने बताया कि गटरों का पानी हमारे घरों और दुकानों में दाखिल होना शुरू हो गया है। हमारे लिए और मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। हमारे बच्चे भी मदारिस में पढ़ने के लिए नहीं जा रहे। हम शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। शहरियों ने बताया कि मुकामी इंतजामिया को बार बार दरखास्तें देने के बावजूद भी हमारी कोई भी सुनवाई ना हुई। शहरियों का कहना है कि अगर हमारा मसला हल ना हुआ तो हम एहतजाजन रोड ब्लॉक कर देंगे। हमारी कमिश्नर साहिवाल से अपील है कि हमारे मसले को फौरी हल किया जाए और गलियों से सीवरेज का गंदा पानी निकाला जाए। साबर अली खान, मैं यहाँ का रहशी हूँ। कोटुल्लादीन नंबर 85 हुसैनाबाद कॉलोनी। ये हमने सारा इनको विज़िट कराया है। हमारा कोई परेशानी हाल नहीं। घरों में पानी खड़ा है, नींवों को पानी जा रहा है। इस पानी की वजह से हमारी मस्जिद में पानी जाने की सूरत में एक बंदे को हार्ट अटैक हो गया। इंतज़ामिया को बार बार कहने के बावजूद दरखास्तें दे दी कि 3 माह हो गए हैं, हमारा कोई फसाने हाल नहीं है। हमारी मानने वाला से दरख्वास्त है, इसको जल्द से जल्द पानी निकाला जाए। ये मलबा जो है, मलबा सड़क पर फेंका गया है। ये हम इनसे जिन्होंने मलबा फेंका हमसे बात करते हैं, वो हमसे लड़ने आते हैं। हमने काशिफ साहब, फिर शेख उमर साहब जो बल्दिया के नुमाइंदे हैं, कमिश्नर साहब से मुलाकात की, लेकिन उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हम यहाँ अपने घर बार छोड़ने के लिए मजबूर हुए खड़े हैं। कोई फसाने हाल नहीं हमारा। आपसे दरख्वास्त है कि इसको जल्द से जल्द इस मलबे को उठाया जाए, ये गटर की सफाई की जाए और हमें इस अजाब से निजात दिलाई जाए। आपसे दरख्वास्त है कि मेहरबानी करके इसको फ़ौरन इसका अमल दरामद किया जाए। यहाँ छिंज वाला दरबार भी है और साथ कब्रिस्तान भी है। ये हालात ये हैं, को मर जाए जनाजा हम कहाँ से लेके जाएं? नमाज पढ़ने मस्जिद है, नमाज पढ़ने के लिए हम कहाँ से जाएं? या हम कश्तियाँ बना लें या हम पर लगा लें अपने आप को? हमारे बाला से बार बार दरख्वास्त है, इसको अमल दरामद किया जाए। अगर नहीं करना तो हम फिर कोई एहतजाज के लिए हम फिर कोई अमल इख्तियार करेंगे। हमारे औरतें हमें घर से पता क्या कहती हैं, आपने मर्दों ने चूड़ियाँ पहन रखी हैं। फिर देखेंगे हम खुदकुशियाँ पे उतर आएंगे या मसला बनेगा, फिर सारा इंतजामिया पर मसला होगा इसका। आपसे मेहरबानी बार बार दरख्वास्त है कि इसको फ़ौरन अमल दरामद किया जाए। अगर आपने नहीं हमारा काम करना, हमें बता दिया जाए, हम बिल्कुल नहीं करेंगे। हम टैक्स पेड हैं, हम प्रॉपर्टी टैक्स भी देते हैं। हम ये नहीं है कि वैसे बैठे हैं। ये 40 साल से जो हुसैनाबाद कॉलोनी बनी हुई है, इसका सीवरेज भी है, हर चीज़ का निज़ाम है, लेकिन हम बात सुनने को तैयार नहीं है। मोहम्मद ज़फ़र इकबाल मलिक, मैं गली नंबर 15 का रहशी हूँ। मुतअद्दिद बार सबको आगाह करने के बावजूद गटरों की ना तो सफाई करते हैं और ना ही या कोई बात करने के लिए तैयार है। मैं खान साहब की तमाम बातों की तायीद करता हूँ और अवाम और अक़वाम आला से पुरज़ोर अपील करता हूँ कि वो हमारी बात को सुने और इस पर फौरी तौर पर अमल करें।